नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी हुई, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ सूखे रहे। स्थिति तो ये रही कि पहाड़ों में वनाग्नि को लेकर घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे राज्य के चिंता बढ़ गई है। पर्यावरणविद इस बात को लेकर चिंता में हैं कि आखिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो गर्मियों के समय में क्या होगा। लेकिन देर से ही सही 23 जनवरी को पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम में बदलाव आया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पहाड़ों में जहां बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है, और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो फिलहाल सटीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी और मैदान में भारी बारिश देखी जा रही है। इसके अलावा तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है बारिश की वजह से, और बर्फ के आगोश में केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम हो, तमाम जगहों पर बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में बर्फबारी ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं, और साथ तौर पर जो लोग पर्यटक हैं जो घूमने आना चाहते हैं और बर्फ का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छी खबर है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशी, जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा था उसके मुताबिक मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी, मैं कह सकता हूं, क्या वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। देर रात से ही पूरे देहरादून नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर ली जाए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात कर ली जाए, तो वहां पर देर शाम से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। मौसम परिवर्तन एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिला। किस तरीके से देखने को मिल रहा था कि अब उत्तराखंड में सूखा पड़ता जा रहा है और यहाँ बारिश का दूरों दूरों तक नामो निशान नहीं था, और यहाँ पर बर्फबारी का भी नामो निशान नहीं था, जिस वजह से वहां पर पहुंच रहे पर्यटक भी मायूस थे। तो वहां का व्यापारिक वर्ग भी बहुत ज्यादा मायूस देखने को मिल रहा था। और हम लोग भी जो यहाँ के लोकल लाइट्स थे उनका भी यही कहना था कि आखिरकार इतने सीजन में इतनी तारीख हो चुकी है, अभी तक बारिश बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। लेकिन अचानक से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही इसको लेकर अलर्ट जारी किया हुआ था और वो एकदम सटीक साबित हुआ है, जिसके चलते देर शाम से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम परिवर्तन से एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं तो व्यापारी वर्ग के भी चेहरे खिल उठे हैं, और हम जैसों के भी चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि मौसम जो परिवर्तित हुआ है उसके बाद अभी भी बारिश का दौर जारी है। मैं अभी भी यहाँ पर बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर अभी भी बारिश का मौसम हो रखा है और बारिश हो रही है लगातार। तो यानी कि मौसम में परिवर्तन जो देखने को मिलना था वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर तापमान की बात कर ली जाए तो अभी देहरादून में मैं मौजूद हूँ तो 3 डिग्री अभी इस वक्त तापमान हो रहा है, और 3 डिग्री तापमान के बीच यहाँ पर बारिश हो रही है और देर शाम तक इसी तरीके से बारिश जारी रहेगी। और अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके अलावा भी चक्राता की बात कर ली जाए, मसूरी से ऊपर धनौल्टी की बात कर ली जाए, वहां तो बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन जो पिछले 3 से 4 दिनों में जो धूप निकल रही थी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख करते जी, जो धूप निकल रही थी अभी 2-3 दिन पहले, जितनी गर्माहट महसूस की गई प्लेन्स में भी और पहाड़ों में भी, उससे लोगों को लग रहा था कि नहीं देखिए अब तो सर्दी चली गई। लेकिन अचानक से जो मौसम परिवर्तित हुआ है, जो बदला है, और अचानक से जो बर्फबारी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि नहीं 8-10 दिन और इंतजार करना पड़ेगा अभी गर्मी के लिए। बिल्कुल, देखिए गर्मी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का नामो निशान नहीं था, बर्फबारी नहीं हो रही थी ऊंचाई वाले इलाकों में, वरना देखने को मिलता था कि 25 दिसंबर के बाद से बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता था और उत्तराखंड में विंटर कार्निवल भी इसी रूप में मनाया जाता था। और न्यू ईयर पर तो खास तौर पर बर्फबारी होती थी, क्योंकि पर्यटक भी इस दौरान यहाँ पर रुक करते थे, न्यू ईयर सेलिब्रेट अपना पहाड़ों में करते थे, बर्फबारी का आनंद लेकर करते थे। लेकिन इस बार वो बर्फबारी नहीं देखने को मिली। हालांकि लेट जरूर हुआ है और इस बीच लोग मायूस भी हो गए थे, क्योंकि इससे कृषि में भी प्रभाव पड़ रहा था और लोगों के कारोबार पर भी इसका गहरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच अब ये मौसम परिवर्तित होता है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पहले भी जारी किया था कि देर ही सही लेकिन बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, इसीलिए पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है तो कहा जा रहा है कि इसी तरीके का मौसम अब 26 जनवरी तक रहने वाला है। और अभी भी बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आपने देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, ये तमाम चीजों का जिक्र किया कि यहाँ पर फिलहाल मौसम के क्या हालात है। लेकिन हमारे साथ चमोली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो बताएंगे किस तरीके का माहौल वहां पर है। नीरज, किस तरीके से हम देख रहे हैं प्लेन्स में और खासकर देहरादून और ये जो इलाका है यहाँ पर बर्फबारी की बात सामने आ रही है, बारिश भी हो रही है, तो वहां का मौसम क्या है, वहां की अपडेट?
जी सचिन, देखिए जिस तरह से लगातार कई महीनों से, सितंबर से अगर बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा था, तमाम फसलें यहाँ पे बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी का अनुमान जारी किया था, तो कहीं न कहीं सटीक नजर आ रहा है। और आज सुबह से ही चाहे केदारनाथ धाम की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, तुंगनाथ की बात करें, फूलों की घाटी की बात करें, हेमकुंड साहिब की बात करें, तमाम ऊंचाई वालों इलाकों पे भी लगातार बर्फबारी जारी है। और वहीं निचले स्थानों की अगर बात करें तो बारिश जमकर यहाँ पे हो रही है। हालांकि निचले स्थानों में भी जहाँ बर्फ पहले से गिरती थी, वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट यहाँ पे देखी जा सकती है। जी नीरज, क्या ये माना जाए कि जो चीज़ें समय पर होनी चाहिए थी वो थोड़ा लेट हो रही है, और क्या वहाँ पर भी इस तरीके से बिजली का कड़कड़ाना या फिर जो बारिश है वहाँ पर भी वो लगातार जारी है? बिल्कुल सचिन, देखिए जो बारिश सितंबर के जब बरसात का सीजन खत्म हुआ था, उसके बाद कम से कम 4 महीने यहाँ पे हो गए हैं। 4 महीने से यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण जो यहाँ की फसलें थी वो चौपट हो गई थी। क्योंकि बेमौसमी तो खैर नहीं कह सकते इसको, लेकिन जिस समय पे बारिश होनी चाहिए थी उस टाइम, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमने देखा है कि जमकर बारिश यहाँ पे होती थी, बर्फबारी होती थी। और लेकिन आज जनवरी की 23 तारीख हो गई है। 23 तारीख में अब कई महीनों के बाद बर्फबारी हो रही है और बरसात यहाँ पे हो रही है। वहीं अगर देखिए ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, जो हिमालय में बसे धाम है, उनमें भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में बर्फबारी होती थी। लेकिन जो धाम है, हिमालयी धाम है, उनमें भी बारिश नहीं हुई और बर्फबारी नहीं हुई थी। और इस सीजन की जो पहली बारिश बर्फबारी है, तो आज चारों धामों के साथ साथ जो ऊंचाई वाले इलाके वहां पे हुई है, और निचले जो स्थान है वहां पे भी आज बारिश और बर्फबारी हो रही जी है। नीरज, एक सवाल ये है कि चलिए प्लेन्स में हम लोग देखते हैं कि भाई इस तरीके से मौसम डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ पॉल्यूशन की बात या और तरीके की चीज़ें जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं एनवायरनमेंट को। लेकिन जब हम पहाड़ों का जिक्र करते हैं तो सबके मन में एक ही सवाल आता है कि नहीं, पहाड़ जाएंगे, वहाँ धूप निकलेगी, बर्फ़ पड़ेगी टाइम पर और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा। आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ें आज भी मेंटेन हैं या कुछ डिस्टर्बेंस देखा जाता है वहाँ पर भी? जी सचिन, देखिए डिस्टर्बेंस लगातार यहाँ पे बना हुआ है। क्योंकि जब समय पे अगर बारिश नहीं होती है, बर्फबारी नहीं होती है, एक डिस्टर्बेंस ये होता है। वहीं दूसरी अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन आज भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे लगातार बढ़ा है। क्योंकि 4 महीनों से यहाँ पे सूखा पड़ा था और तमाम जंगलों में आग यहाँ पे लगी हुई थी, जिसके कारण पूरा जो जंगलों का धुआं है वो बना हुआ था, पूरा पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ रहा था। हालांकि अगर धूप की बात करें तो धूप यहाँ पे लगातार खिली रहती है, लेकिन जिस तरह से धुआं लगातार जंगलों में बना रहता है, ऐसे में जो सांस की जो दिक्कतें होती हैं, जो आंखों की बड़ी दिक्कतें इससे हो रही है। चलिए ठीक है नीरज, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपने जानकारी दी। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं चक्राता का, जहां से हमारे सहयोगी गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, चाहे मसूरी हो, धनौल्टी हो, चक्राता हो, अक्सर टूरिस्ट जो हैं वो इन जगहों पर जाना पसंद करते हैं अगर वो देहरादून आते हैं तो फिलहाल क्या खुशी है, क्या अच्छी खबर है जो पर्यटक आने वाले हैं उनके लिए? जी सचिन जी, अभी मैं बात करूं चक्राता क्षेत्र की, तो देर रात से हालांकि मौसम में करवट बदली है और प्रातःकाल से ही लगातार बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। और सुबह से ही अभी तक ये देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो है पर्यटक चक्राता की ओर रुख कर रहे हैं। लगातार अभी भी पर्यटकों का आना जाना है। हरियाणा से कहूँ मैं, या अपने उत्तराखंड से कहूँ मैं, या उत्तर प्रदेश से कहूँ, या दिल्ली से कहूँ, कहीं जगहों से दूर दूर से जो है पर्यटक चक्राता की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि पूरा चक्राता छावनी जो इस समय पर्यटक बड़े उत्साहित है बर्फ को देखकर। और बर्फ की यदि हम बात करते हैं तो प्रॉपर चक्राता जो बाजार है वहाँ पर भी बर्फ पड़ा है। इसके अलावा चाहे देवबंद हो, मुंडाली हो, या खड़म्बा हो, कनासर हो, लोखंडी हो, जाडी हो, ऐसे कई ऊंचे ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी पड़ी है। और ये कहूँ कि 2026 की पहली बर्फबारी है। इससे जहाँ काश्तकार बड़े उत्साहित है, काश्तकारों को बहुत अच्छा इसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पहाड़ों में जो अक्सर यदि हम देखें तो सेब के बगीचे बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है। आड़ू खुमानियाँ बहुत अच्छी मात्रा में होता है, टमाटर है, मटर की फसलें बहुत अच्छी होती है। तो सभी के लिए अभी की जो बर्फबारी हुई है या बारिश हुई है ये बहुत ही अच्छी लाभदायक जी गजेंद्र, एक सवाल ये है कि जो लोग आपका ये पूरा पॉडकास्ट देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से लोग अलग अलग जगह पर आते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई देखिए हिल स्टेशंस पर क्या हालात हैं, वो अपनी वीडियोस भी बनाते हैं।
तो गजेंद्र, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आना चाह रहे होंगे, तो ये बताइए उन लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या व्यवस्था प्रशासन के द्वारा वहाँ पर की गई है? होटल्स जो हैं कई बार रेंट से बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, खाने की चीज़ों को बहुत महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। क्या गाइडलाइंस और क्या सावधानियां जो पर्यटक आ रहे हैं उनको बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक पर्यटन की बात है, मैंने अभी भी कहा था कि यूपी से हो या दिल्ली से हो या हरियाणा से हो, लगातार अन्य राज्यों से जो है पर्यटक चक्राता की ओर आते हैं। और एहतियात के तौर पर मैं कहूँ तो सभी को सुरक्षित रहने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर आपको जो है पहाड़ियों से सामना गुजरना पड़ेगा। चक्राता के आते समय या जाते समय बीच बीच में कहीं ऐसे डेंजर जोन भी है जहाँ पर संकीर्ण रास्ते भी है। इसके अलावा यदि आप चक्राता में आते हैं तो हालांकि रहने की पर्याप्त व्यवस्था है, होटल वगैरह तमाम यहाँ व्यवसायी लोगों ने जो है बड़े अच्छी मात्रा में खोले हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी इससे पहले ही एक बैठक या 2 बैठकें की गई थी जिसमें उन्होंने अलर्ट किया था कि भाई किसी को नाजायज परेशान न किया जाए, किसी से नाजायज खर्चा न किया जाए। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जितने भी पर्यटक आए हैं सभी लोग यहाँ पर मतलब खुशी खुशी रह रहे हैं क्योंकि उनका एक ये मानना है कि 2026 की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि सावधानी बरतने की यहाँ ये भी जरूरत है कि यदि कोई घूमने आता है तो अपने गर्म कपड़े इत्यादि सभी चीजें वो साथ में लाएं। और घूमने की यदि मैं बात करता हूँ पर्यटकों की तो चक्राता के अलावा चक्राता से आप लोखंडी चले जाइए, बुधेर चले जाइए, खड़म्बा चले जाइए। यहाँ पर रहने के लिए जो होटल भी पर्याप्त है। जी, यानी कि जो होटल्स की आप बात करें गजेंद्र, जैसे कि होटल व्यापारियों को हम सुन रहे थे वो भी खुश नजर आ रहे हैं, किसानों की आपने बात की, चाहे सेब की बात, मटर की बात, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये मौसम के हिसाब से चलती हैं। तो फिलहाल तो पॉजिटिविटी देखी जा रही है गजेंद्र, हो सकता है 2-4 दिन और ऐसा मौसम रहे। देखिए, जहाँ तक होटल व्यवसाय की यदि मैं बात करता हूँ, हालांकि 2026 की पहली बर्फबारी है। इससे पहले यहाँ पर अभी नवंबर दिसंबर में कोई बर्फबारी नहीं हुई। 4 माह के बाद यहाँ पर बारिश हुई है। इससे पहले भी होटल व्यवसायों की मैं बात करता हूँ तो लगातार वो लोग इस चीज को लेके बड़े परेशान नजर आ रहे थे कि भाई साल भर का उनका जो खर्चा आता है वो नहीं निकल पाता है। बिजली पानी या जो उनके वर्कर है उन सभी लोगों की ये चिंता रहती है कि उनको समय से वेतन दिया जाए। और अब जब जाके जो है बर्फबारी शुरू हुई तो उनका एक अपने आप में ये उत्साह बढ़ता है कि हम पर्यटक इस ओर रुख करेंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है गजेंद्र, आपने तमाम बातों का जिक्र किया जिसमें तो बागवानी को सबसे ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। जी, चलिए गजेंद्र, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे 2 सहयोगी और खासकर जो देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं वो भी लगातार बता रही हैं किस तरीके से मौसम विभाग का जो अनुमान था वो फिलहाल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से देखिए भारी बर्फबारी भी हो रही है। और ये तस्वीरें जो हमारे धाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो चलिए हमारे साथ डॉक्टर CS तोमर साहब जुड़ गए हैं जो निदेशक हैं मौसम विभाग के। डॉक्टर साहब, जो अनुमान मौसम विभाग पहले ही लगा रहा था, क्या वो चीज़ें फलीभूत होती हुई नजर आ रही हैं? और सर, आने वाले समय में और कितने दिन ऐसे मौसम रहने वाला है? ये अभी अगले 24 घंटे के लिए, जैसे हमने 23 के लिए ये अनुमान लगाया था जी, तो 20 अभी आज जैसे सिस्टम ऑलरेडी आगे बढ़ गया है। गढ़वाल जो है मंडल में सुबह से असर हो रहा है, उसके बाद 10-11 बजे के बाद से कुमाऊं मंडल में भी असर होने लगा है। तो ऐसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे और उम्मीद है ये कल सुबह तक मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारे यहाँ से निकल जाएगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में ही ये उम्मीद है कि पहाड़ी जो हमारे जनपद है जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर के पहाड़ी इलाकों में ही कल इसका असर देखने को मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम आमतौर पर देखते थे कि 25 तारीख हो दिसंबर की या फिर न्यू ईयर हो, यहाँ पर अक्सर बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन अब ये देखिए शिफ्ट हो गया है 10-15 जनवरी के बाद। तो क्या कारण मान रहे हैं आप इसका? देखिए, जो अभी जो है इस साल भी जो ये जो हमारे यहाँ पे इस समय जो दिसंबर जनवरी में बरसातें या बर्फबारी होती है, इसका मुख्य कारण पश्चिम विक्षोभ ही होता है। जी। तो इस बार भी पश्चिम विक्षोभ तो आए हैं, लेकिन पश्चिम विक्षोभ इस बार जो भी पहले आए थे वो कम थोड़ा उनमें वो इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बने। और थोड़ा सा ये भी रहा कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो ये सिस्टम भी आए वो भी फास्ट मूवमेंट की उनकी। तीसरा कारण इसमें ये भी रहा कि ये थोड़ा सा नॉर्थवर्ड भी इनका प्रोपोगेशन ज्यादा था, तो इसलिए हमारे उत्तराखंड में तो हिमाचल में भी नहीं हुआ ज्यादातर। आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में ज्यादा असर हुआ, लोअर लैटिट्यूड्स में इसका असर कम देखने को मिला। तो ये मुख्य कारण रहे, 3-4 कारण थे जो इसकी वजह से
तो डॉक्टर साहब, अभी आने वाले समय में 4-5 दिन बरसात का मौसम क्या और अभी लंबा खिंच सकता है, या बर्फबारी जो है थोड़ा और लोगों को राहत देगी अभी जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं घूमने जाएंगे? देखिए, अभी ये जो पश्चिम विक्षोभ निकल जाएगा, जैसे हमने फोरकास्ट में भी ऑलरेडी दे रखा है कि 26 तारीख में एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, तो उसमें 27-28 तारीख में उत्तराखंड में उस समय हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लगभग काफी स्थानों पे देखने को मिल सकती है और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है 2700-2800 मीटर की हाइट से ऊपर वाले इलाकों में। चलिए डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो निदेशक हैं वो भी जानकारी दे रहे थे। लगातार हमारी सहयोगी निशा हमारे साथ बनी हुई है। निशा, आपने जो निदेशक है उनको भी सुना, 2 हमारे सहयोगी थे उनको भी सुना, तो तमाम चीज़ें सुनने के बाद यही लग रहा है कि नहीं 2-4 दिन अभी और मौसम ऐसा ही रहने वाला है, और जो लोग जो पर्यटक घूमने के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं अभी 1 हफ्ते तक ना? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि 26 जनवरी तक इसी तरीके से मौसम रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक बार फिर से सक्रिय होगा और 28 तारीख तक इसी तरीके से मौसम परिवर्तन हमें बार बार देखने को मिलेगा। 28 तारीख तक भी कहा जा रहा है कि बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, हालांकि बीच में थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। तो ऐसे में बिल्कुल 1 हफ्ते तक पर्यटक अब मसूरी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख जरूर करते नजर आएंगे। इसी को लेकर जैसे ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी के साथ जुट चुका था, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटकों का आना जाना यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसके चलते ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और इसी बीच उसको भी पूर्ण करने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है, क्योंकि पर्यटकों की सुरक्षा उत्तराखंड में सर्वोपरि मानी जाती है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से भी की जा चुकी हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड में पहली स्नोफॉल मानी जा रही है 2026 की। और इस बार ये बेहद जरूरी भी इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे जुड़े जो कारोबार, पर्यटक, क्योंकि एक तरफ से उत्तराखंड को विंटर डेस्टिनेशन के रूप में भी देखा जा रहा है और कई ऐसी जगहें हैं जिनको विंटर डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित भी किया गया है। तो वहां पर बर्फबारी नहीं हुई, जिस वजह से पर्यटक जब विंटर डेस्टिनेशन में पहुंच रहे थे तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब 1 हफ्ते के भीतर वो वहां पर बर्फ का आनंद ले सकते हैं और वहां पर पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग पश्चिमी विक्षोभ की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में पहले ही सक्रिय देखने को मिला। वहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हुआ और वहां पर बर्फबारी भी जमकर हुई। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की भी बात कर ली जाए तो वहां पर भी इस तरीके से बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहा। तो इससे जो हमारे पर्यटक थे वो डाइवर्ट हो गए थे हिमाचल और जम्मू कश्मीर की ओर। लेकिन अब उत्तराखंड में भी जो समय का हम इंतजार कर रहे थे वो पूरा हो चुका है। 2026 की पहली बर्फबारी हो चुकी है, हमारी इस सीजन की पहली स्नोफॉल हुई है। अब इसका आनंद सभी लोग ले रहे हैं और यहाँ के जो कारोबारी हैं वो भी उतना ही आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर हमारे कृषि में भी इसका काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। हमारे किसानों के भी चेहरे एक बार फिर से खिल उठे हैं। बहुत अहम जानकारी आपने दी तमाम जो बर्फबारी को लेकर या मौसम को लेकर। बहुत शुक्रिया निशी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग के निदेशक को आपने सुना, हमारे सहयोगी निशी को आपने सुना, और 2 सहयोगियों ने किस तरीके से अलग अलग जगह का मौसम का हाल आपको बताया। तो आने वाले दिनों में 2-4 दिन मौसम अभी ऐसा ही रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एचएनएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।